एज ए इन्वेस्टर अक्सर एक कन्फ्यूजन होती है कि म्यूचुअल फंड बाय करें या ETF। वैसे तो दोनों ही आपके पैसे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं, पर दोनों के रूल्स और रिटर्न थोड़े से अलग हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ईज ऑफ बाइंग। अब क्योंकि ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो ये एक्सचेंज यानी कि BSE और NSE पर ट्रेड होते हैं और इसको बाय करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी है, जबकि म्यूचुअल फंड को आप बिना डीमैट अकाउंट के डायरेक्टली बाय कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है बाय और सेल प्राइस। म्यूचुअल फंड्स की NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू मार्केट क्लोज होने के बाद दिन में सिर्फ एक बार कैलकुलेट होती है, तो दिन में आप कभी भी ऑर्डर प्लेस करो बाय इसी NAV पर होगा। जबकि ETF रियल टाइम पर ट्रेड होते हैं, इनकी प्राइस भी चेंज होती रहती है। आप इन्हें ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स कभी भी बाय और सेल कर सकते हो, बिल्कुल किसी रेगुलर स्टॉक की तरह। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर मार्केट को बीट करके अल्फा जनरेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न। इसलिए इनकी मैनेजमेंट कॉस्ट या एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है। वहीं ETF मोस्टली पैसिव होते हैं और सीधा किसी इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 को मिरर करते हैं, इसलिए इनका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। लास्ट पॉइंट है सिप इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड में आप SIP शुरू करके छोड़ सकते हैं, जिससे हर मंथ ऑटोमेटिक बाइंग होती रहेगी। वहीं ETF में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, इसलिए हर बार आपको डीमैट में लॉगिन करके खुद से मैनुअल बाइंग करनी पड़ती है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिसे अल्फा चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न की रिक्वायरमेंट है और ऑटोमेटेड SIP करनी है, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए हैं। लेकिन अगर आप मार्केट एक्टिवली ट्रेड करते हैं, लोअर कॉस्ट चाहते हैं और प्राइस मूवमेंट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो ETF आपके लिए बेहतर चॉइस है। अब आपका फेवरेट क्या है, कमेंट में बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए फॉलो कर लें।